गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ई लेक्चर डिस्कशन में मैं जितेंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज के इस अद्भुत डिस्कशन में मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर से ले रहा हूँ और टॉपिक रहेगा मेरा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, पारस्परिकता प्रमेय बोलते हैं इसको हिंदी में, पारस्परिकता प्रमेय। स्टेटमेंट पे गौर फरमा लेते हैं। इसके स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट है कि द्विपार्श्विक बाइलेटरल रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त, बाइलेटरल का मतलब है वह प्रतिबाधा जो दो या दो से अधिक लूप से संबंधित होती है। तो यहाँ दो या दो से अधिक लूप है, एक और दो लूप है यहाँ तो युक्त किसी रेखीय जाल में, कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो सकता है। रेखिक से मेरा मतलब यह है कि ये प्रतिबाधाएं रेखिक है, लीनियर चेंज होता है इनमें। मतलब ये रेखिक प्रतिबाधाएं स्क्वायर रूट टाइप की नहीं है या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म्स नहीं हो सकती इसमें। प्रतिबाधाओं से युक्त किसी रेखीय जाल में यदि एक स्रोत जिसका विद्युत भागबल E है, एक स्रोत ले लिया जिसका विद्युत भागबल क्या ले लिया E है, जाल के किसी एक लूप में स्थित हो, तो ये जाल है उसके किसी एक लूप, पहले लूप में ये स्थित है, तथा वह जाल के किसी दूसरे लूप में धारा I उत्पन्न करता है। ये यूं कह रहा है कि इसकी वजह से दूसरे लूप में अगर धारा I उत्पन्न कर रहा है, यहाँ I नहीं कर रहा है, यहाँ कितना कर रहा है I2, अगर धारा I उत्पन्न करता है तो इसी स्रोत को इस लूप से हटाकर इस लूप में लगा दिया दूसरे में, तो उसी स्रोत को दूसरे लूप में लगाने पर प्रथम पास में या प्रथम लूप में इसको इसमें लगा दिया और इसकी वजह से इस लूप में धारा देख ली। वो धारा कितनी उत्पन्न होनी चाहिए? I ही उत्पन्न होनी चाहिए। अगर ये इसमें I उत्पन्न करता है तो इसको यहां से हटाकर मैं यहां पे लगा दूं दूसरे लूप में, तो इसकी वजह से प्रथम लूप में भी धारा बराबर होनी चाहिए। मतलब इस लूप में और इस लूप में धारा का मान बराबर आना चाहिए, यूं कह रहे हैं। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसमें कोई विद्युत भागबल E है, वो एक लूप में स्थित है, तो उसकी वजह से दूसरे लूप में धारा देखनी है। ठीक है, अब इस विद्युत भागबल को दूसरे लूप में लगाओ और उसकी वजह से पहले लूप में धारा देखनी है, तो वो जो धारा आ रही है ना वो बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या कि इसकी वजह से दूसरे लूप में कितनी धारा है I2 और इसकी वजह से पहले लूप में धारा कितनी है I1 डैश। तो मेरी जो प्रमेय यूं कहती है कि आप ये सिद्ध कीजिए कि I2 बराबर I1 डैश होगा। कुल मिला के दोनों धारा बराबर होनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो हम इसका स्टडी कर लेते हैं, मैथमेटिकल स्टडी। तो सबसे बेहतरीन तरीका है मैथमेटिक्स करने का किरचॉफ का वोल्टेज लॉ काम में ले लो। तो इस लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाइए, तो I1 Z1, फिर इधर आए, इधर I2 कर लीजिए, इधर I1, तो इसमें कितनी आ जाएगी I1 माइनस I2, तो इसमें आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस I1 माइनस I2 इंटू Z3। फिर इधर आ गए तो पहले कौन सा साइड आ रहा है माइनस, तो माइनस E बराबर 0। क्या हुआ I1 कॉमन आ जाएगा, Z1 प्लस Z3 और माइनस I2
ये हो गया। अब इस सेकंड लूप में नियम लगाएंगे, तो यहां से चलेंगे तो I2Z2, इसमें तो I2 जा रही है, तो ये हो गया मेरा I2Z2 दूसरे लूप में। फिर यहाँ से यहाँ गए तो धारा के खिलाफ जा रहा हूं, तो माइनस हो रहा जाएगा, माइनस हो I1 माइनस I2 इंटू Z3 और माइनस 0 बराबर 0। माइनस 0 क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत वाहक लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस I1 Z3 और प्लस I2 Z2 प्लस Z3 माइनस 0 बराबर 0। इसको इधर ले आता हूं मैं, माइनस I1 Z3 प्लस I2 Z2 प्लस Z3 और माइनस 0 बराबर 0। क्यों ले आया? क्योंकि मैं क्रैमर रूल लगा दूंगा इन दोनों समीकरणों में। मुझे क्या निकालना है? I2 निकालना है। तो I2 निकालने के लिए क्रैमर रूल का यूज करेंगे, तो I1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये छोड़ देंगे, ये 0 में चला जाएगा, और ये E इंटू Z2 प्लस Z3 I2 के लिए सोल्व करेंगे, ये छोड़ देंगे, तो माइनस माइनस प्लस E Z3 और ये हो जाएगा माइनस Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 1/, ये छोड़ देंगे, I2 के लिए सोल्व करेंगे ना, I2 के लिए, तो I2 के लिए ये छोड़ देंगे, तो E Z3 और ये तो 0 में जाएगा, ये 0 सॉरी 1/, Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3, ये हो गया, माइनस होगा तो इधर जाएंगे तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा Z3 स्क्वायर। I2 निकालना है तो इन दोनों से निकाल लें लास्ट में, तो सेकेंड एंड लास्ट टर्म से Z3E डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर, therefore I2 इज इक्वल टू क्या हो गया Z3E डिवाइड बाई Z1 Z2, ऐसे कैसे Z1 Z3 भी आ जाएगा, Z2 Z3 भी आ जाएगा और प्लस Z3 स्क्वायर आएगा जो इससे कट जाएगा, तो ये I2 का ये मान आ गया। अब हमने उस विद्युत वाहक बल को दूसरे लूप में लगा दिया और इसकी वजह से पहले लूप में धारा देखेंगे कितनी। इसके लिए पहले लूप में और सेकंड लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। अच्छा, ये I2 डैश आ रही है, इधर
I2 डैश, इधर I1 डैश गई तो इसमें कितनी आई I2 डैश माइनस I1 डैश, ठीक है। तो इसमें देखिए आप कितनी धारा जाएगी, इसमें सेकंड लूप में सेकंड लूप में किरचॉफ का वोल्ट का नियम, तो I2 डैश Z2 प्लस I2 डैश माइनस I1 डैश Z3 माइनस E बराबर 0, तो माइनस I1 डैश Z3 प्लस I2 डैश Z2 प्लस Z3 माइनस E बराबर 0। अब फर्स्ट लूप में किरचॉफ का वोल्ट का नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो इधर आएंगे तो I1 डैश Z1 और इधर धारा आ रही थी कितनी I2 डैश माइनस I1 डैश, उल्टा जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस I2 डैश माइनस I1 डैश Z3 माइनस 0 बराबर 0, तो I1 डैश Z1 प्लस Z3 माइनस I2 डैश Z3 माइनस 0 बराबर 0, I1 डैश कॉमन ले लिया Z1 और यहाँ से Z3 माइनस I2 डैश और ये Z3 माइनस 0 बराबर 0, इसको हम इसके नीचे लिख देते हैं, तो I1 डैश Z1 प्लस Z3 माइनस I2 डैश Z3 और माइनस 0 बराबर 0। ऐसा क्यों किया बताओ? क्रेमर रूल लगा देंगे हम। क्रेमर रूल के लिए मुझे क्या निकालनी है, I1 डैश निकालनी है, तो I1 डैश ये छोड़ेंगे ये और ये प्लस हो जाएगा, इससे गुना इसको करेंगे 0 माइनस, तो माइनस आ जाएगा Z3E माइनस Z3E इज इक्वल टू 1 अपॉन, लास्ट वाली टर्म लिखनी है, तो Z3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3, तो यहां से जो I1 डैश सॉल्व करना है वो बच जाएगा माइनस Z3E डिवाइड बाय, माइनस का बचेगा सारा, माइनस ऑफ Z1 Z2 Z2 Z3 और Z1 Z3, क्योंकि Z3 स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस भी हट जाएगा, तो I1 डैश कितना आ जाएगा Z3E डिवाइड बाय Z1 Z2 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। तो आप ये देख रहे हैं कि I2 और I1 डैश का मान बराबर है, और यही हमको सिद्ध करना था, क्योंकि I2 कौन सी थी, जब विद्युत वाहक पहले लूप में लगा है तो दूसरे में उसकी वजह से करंट, और ये केस कौन सा था, विद्युत वाहक दूसरे लूप में लगा दिया और उसकी वजह से पहले लूप में प्रवाहित होने वाली धारा, दोनों का मान क्या आना चाहिए
बराबर। तो ये हमारी प्रमेय है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से और बहुत इजी भी है। सबका जो फंडामेंटल टूल है सोल्व आउट करने के लिए किसी भी सर्किट को, वो फंडामेंटल टूल है आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। आप डिस्कस कर सकते हैं इजीली। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।